जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। और जो भी देखिए मार्केट में भी लेटेस्ट आपका जो है अलग अलग संस्थान के द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जो है सेट आपके आ रहे हैं, मैं आपको कंटिन्यू आपको रिवील आपको करा रहा हूँ। और जो भी मैंने आपको सेट आपको दिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, और जहाँ की आपका सिलेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी सेट को अगर आप लगाते हैं, अगर बेहतर आपका जो है आपका अगर सीट आपका है तो कहीं ना कहीं आपको जो है बेहतर आपका एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस भी आपका रहेगा। इसलिए क्या है कि जो आपका इंपॉर्टेंट आपका सेट है इसको कवर करना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और मैंने कई सारे आपको सेट जो है आपको प्रोवाइड आपको किया है, प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करेंगे, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में जो है ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट सेट को कवर करने वाले हैं, जो वो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित और एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप का है। तो फुल लेंथ सेट को आप लोग लगाएंगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, और लास्ट में आप सभी लोगों की एक्यूरेसी बताना कि कितना आपका जो है इनमें से एक्यूरेसी आपका मेंटेन हुआ, कितना आपने जो है सही कर पाया था। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है ये आपको नंबर बताना है। अटेम्प्ट लेंगे सबसे पहले आप लोग। तो देखिए साथियों गणतंत्र का मतलब अगर हम बात करें तो देखिए गणतंत्र का आपका मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जो है चुना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गणतंत्र। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंपली आपको यह समझना है कि गणतंत्र का मतलब होना एक ऐसा मतलब देश होता है जहाँ की क्या होता है कि जहाँ के मतलब शासन जो है, शासन तंत्र जो होते हैं, शासन तंत्र में मतलब सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पद पर जो आम जनता में से कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि जो आपका पदासीन होते हैं, मतलब पदयुक्त होते हैं, और उन्हीं के द्वारा अगर देखा जाए तो इस अवधारणा को जो है प्रेरित एक तरह से बोल सकते हैं कि किया जाता है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टोटल 395 अनुच्छेद थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे टोटल आपका जो है 300 आपका 95 आपका आर्टिकल है। और अगर हम बात करें अनुसूची का तो टोटल आपका जो है 8 अनुसूची है, और भाग की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 22 भाग है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो देखिए गणतंत्र सूचित किसे करता है, तो देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है ये जो है सूचित करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति अगर अपने पद से अगर हटा दिए जाते हैं तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो जो है उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, और जबकि दोनों अगर हटा दिए जाएं तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति के पद को जो है संभालते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और वही आप लोग याद रखेंगे कि भारत का जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। ध्यान रखेंगे जिनका कि जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखेंगे आपका चरण सिंह दिया गया है, इसका फुल नाम आपका है चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने क्या है कि जो है भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसा थे जिन्होंने कि संसद का जो है सामना नहीं किया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 में वर्णित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और यहाँ से आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल आपका 76 है इसके जो है अंतर्गत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति का जो है चर्चा किया गया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चूंकि भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पद माने जाते हैं ये अटॉर्नी जनरल का माने जाते हैं, संवैधानिक पद।
अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका किया गया था 22 दिसंबर जो है 1953 को जो है भारत में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना किया गया था। बाकी यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एड्रोमेटा गैलेक्सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड आपको पॉइंट भी याद रखना है। शनि के पास उपग्रह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। और जो है आपका शनि सबसे ज़्यादा जो छल्ला वाला ग्रह है ये शनि कहलाते हैं। और बृहस्पति सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास ही है। तो इतने फैक्ट को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में एक है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो है मृत सागर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये इजराइल में है और मृत सागर इसे इसलिए कहा जाता है कि जो है ये आपका सागर जो है इसमें किसी प्रकार के जो है जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जी, जिसे हम लोग कहेंगे इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तिब्बत में स्थित है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहाँ पर है कैलाश पर्वत स्थित, तो ये तिब्बत में स्थित है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है ये मानसरोवर झील से होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिए साथ याद रखेंगे जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ जो है इंडिया कहा जाता है, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जिसे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, यानी जो है दूध के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, अगला में आप सभी लोग बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH यानी NH 48 का विस्तार डैश तक है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से चेन्नई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जिसकी की टोटल अगर लंबाई की बात करें तो आपका 2800 जो है 7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है बोधितु कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड आपका है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न देख पाएंगे किस तरह से फॉलो किया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपका जो है इस सेट में आपका सिलेक्ट किया गया है। तो इसका एक ही सेट अभी आपका आया हुआ है, जैसे ही आपका लेटेस्ट कोई अगर सेट इसका प्रिपेयर होता है तो फिर आपको जो है रिसेंटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि महाराष्ट्र ना देकर के आपके औरंगाबाद लिखे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र का ही एक जिला है औरंगाबाद, जहाँ पर कि अजंता की गुफाएं जो है स्थित है। ध्यान रखेंगे इसमें टोटल जो है 29 गुफाएं स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है
अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद कहा जा रहा है कि किस भाषा में लिखी थी, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1100 जो है आपका 93 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कई सारे मकबरा है जो कि आपके अलग अलग जो है स्टेट में आपका स्थित है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जैसे फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो जो है इनका शासक की अगर हम बात करें मकबरा का स्थान आपका फतेहपुर सीकरी है, और इस शासक की बात करें तो जो है सलीम चिश्ती है। तो इस प्रकार से कई सारे आपके हैं बाबर हैं, आपका जो है काबुल से आपका संबंधित हो जाएगा। हुमायूं अगर हम बात करें कि जो हुमायूं आपके शासक थे ये आपका जो है आपका दिल्ली सल्तनत से आपका संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका पॉइंट है जो कि मैं आपको अलग से जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड आपको करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दावली भारत में किस एशियाई देश से आया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ये जो है अफगानिस्तान से आए थे, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए कल भी मैंने इस प्रकार के प्रश्न को आपको डिस्कस कराया था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1510 आपका जो है एनो डोमिनी मतलब बिफोर आपका हुआ है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि गोवा को जो है कब भारत में मिला लिया गया था, यानी पुर्तगालियों से जो है आज़ाद कराया गया था, तो 1961 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो है आपका लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ढाका में हुआ था, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग का जो है कब हुआ था इसकी स्थापना, तो 1906 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने जो है निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयोग वस्तु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है शुरू किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1973 से लेकर के आपका जो है ये आपके 74 तक आपका जो है रहा था। किसका ये जो सूखी आपका जो है मतलब जो आपका सूखा जो प्रबंधन आपका क्षेत्र मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बना था, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस कार्यक्रम को जो मतलब एक तरह से जो चलाया गया था 1973 आपका 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI आपका हो जाएगा, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में किया गया था, और राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो 1949 में आपका किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत में वस्तु जो है एवं सेवा कर GST के अधीन आने वाली 4 कर दरें कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो आपका होगा ये आपका 5%, 12%, 18% और आपके जो है 28% आपका होगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो सर्वप्रथम जो भारत के अंतर्गत जो GST को लागू किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, तो असम में किया गया था,
और अगर देखा जाए तो कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ऑल ओवर भारत में तो 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है। तो देखिए साथियों, संपदा योजना की बात करें तो आपका जो है खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहर रोजगार योजना का जो शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1989 को हुआ है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। बताएंगे आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को जो है कमेंट करके बताते चलना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है इंक्रीज करे। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जुलाई 2014। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के में एक बार आयोजित किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 वर्ष में जो है आपके मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा हारमोनियम में। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द लाइफ ट्री। ध्यान रखेंगे, लाइफ ट्री जो आपका है ये पुस्तक जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनामाइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो यूनिसेफ की स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि यूनिसेफ की जो है स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1946 में जो है यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय थे राकेश शर्मा थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय के बारे में कहेगा तो राकेश शर्मा, ऐसे अगर पूछेगा तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा। और देखिए आपको याद रखना है कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, अगर इसका अगर हम जन्म की बात करें तो ध्यान रखेंगे पटियाला पंजाब में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था 1949 में इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अगर हम बात करें कि कब जो है अंतरिक्ष जो आपके अनुसंधान संगठन है इससे ये कब जो है क्या है कि आपका जो है गए थे अंतरिक्ष में, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका जो है 1984 में गए थे। डेट आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है RAW का पूरा अर्थ क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो RAW का मतलब आपका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। तो इसका भाग आपका होता है मेमोरी रजिस्टर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पिक्सल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, पिक्सल जो है कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए ये आपका कहलाता है टोकन, ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चुंबकीय अविवाह घनत्व को, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है, और यहाँ पर देखिए एक बार आपको रीड करना है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, यह आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है चुंबकीय अभिभावक घनत्व दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आपको धारिता दिया गया है, दिया गया दीप्त और दीप्त। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर आपका जो है बी आपको लगाना है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो आपका होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो आपका यूनिट होता है, इसे हम लोग टेस्ला में मापते हैं, और जो यहाँ पर आपको चुंबकीय दिया गया है इसको वेबर में मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है सेकंड ऑप्शन करके जो है इसी को आपको लगाना है, बाकी अगर आप कोई लगाते हैं तो फिर आपका जो है गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन आपको जो है नहीं दिया गया इस प्रकार से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें आपका जो है हाइड्रोफोन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा रहा है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा रहा है कि जल वाष्प के पुनः जल में हस्तांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं संघनन, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भी वाष्प को जो है पुनः पानी के रूप में परिवर्तित करना, यह आपके संघनन कहलाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गति, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वही दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रोटॉन के नाभिक में जो है जो है आपके परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर जो है चक्कर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और देखिए अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर जो है कितना आवेश होता है, तो ध्यान रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये आपके कूलम्ब जो है इस पर आवेश होते हैं प्रोटॉन पर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी में होता है, इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका रिपीटेड आपका है, कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए विटिकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अंगूर की खेती को जो है विटिकल्चर कहा जाता है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहा जाता है। तो देखिए आत्मघाती जो वेग आपके होते हैं ये कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ग्रेगर जॉन मेंडल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिएगा कहा जा रहा है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओ जो है किसी को डोनेट कर सकता है, और ए भी जो है किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहा है अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल जो है आपका संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में
संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यह भी किया गया है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा हुआ है नेशनल पीपुल्स पार्टी को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा पूछा रहा है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? तो टोटल आपका 32 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको देखिए पढ़ना है सबसे पहले आपको, जैसा कि आप लोग यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि चावल जो है अनाज से संबंधित है, तो मसूर जो है ये किससे संबंधित होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा दलहन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, इसको जरूर आप लोग पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो है 2 के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आपको सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर देखिए आपको 3 दिया गया है और इसमें भी आपको जो है 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि कॉमन आपको दिया गया है 3 3, तो 3 3 ले लीजिए। 3 के बाद देखिए आपको जो है क्लॉक वाइज आपको चलना है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 6 और फिर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से आपने 3 ले लिया है तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो ऊपर पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 6। तो 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। तो देखिए आपका 6 कहाँ पर आपको दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार जो है संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चलिए हम लोग सीधा यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। दिया गया है चींटी आपको दिया गया है, एंटलिंग तो हिरन आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मृग छौना, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बॉस को ऐसे लिखा जाता है और कहा जा रहा है कि कूटबद्ध किया जाता है। तो डील को कहा जा रहा है कि इस प्रकार से लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। तो उसी में बताना है कि जो आपका GAI है ना इसको आप जो है किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको बनाएंगे आप सबसे पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए इसको आप लोग जो है बनाएंगे। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको जो है हम स्किप कर रहे हैं। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग ऑल ओवर सबसे जो है बनना चाहिए। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। ये भी आपका रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ आपका कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता है, सिर्फ देखिए इसमें आपको पैटर्न को आपको देखना पड़ता है कि पैटर्न में क्या क्या आपके हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है यहाँ से आपका पी हो गया, फिर आपका ओ हो गया है, फिर आपका एन हो गया। तो आपको क्या करना है कि पैटर्न देखना है। इसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो पी हो जाएगा, पी में एक माइनस करेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा, क्यू में एक माइनस करेंगे तो एन होगा, और एन में अगर आप एक माइनस करेंगे अगर नीचे जाएंगे तो आपका एम हो जाएगा। और एम देखिए आपको 2 ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ये दोनों सबसे पहले आपका जो है कट जाएगा। अब पैटर्न देखिए कि एम से आपका कितना हो गया है, आर हो गया है। अच्छा, अगर एम से आर अगर आपका हो गया है तो एम आता है 13 नंबर पर, आर आता है आपका 18 नंबर पर, यानी 5 जो है वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से आर से आपका देखिए डब्ल्यू हुआ, फिर 5 वृद्धि हुआ, फिर 5, और बी में फिर 5 को ऐड करेंगे तो 5 2 7, और 7 नंबर पर आता है आपका जी। तो ऑप्शन ए को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इस प्रकार से, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC
और डी ई एफ में कहा जा रहा है कि बी सी बराबर 4 और ई एफ बराबर 5 दिया है और कहा जा रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल जो है ये आपको 80 सेंटीमीटर दिया है। तो कहा जा रहा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये देखिए एक प्रकार का आपका प्रमेय है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये एक प्रकार का आपका जो है प्रमेय होता है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर जो आपका निकल करके आएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करके देखिए, इसको सिंपली क्या करना है कि देखिए आपका होता क्या है कि जैसे त्रिभुज आप ए बी सी का अगर आप क्षेत्रफल लेते हैं तो नीचे में आपको बट्टे के रूप में इसका प्रमेय होता है, 10th क्लास में ही ये सब आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि जो है आपका डी ई आपका जो है एफ आपका होता है, 10th क्लास में ही इसका जो है प्रमेय आपका सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है कि ऊपर में आपका जो है क्षेत्रफल और इसमें क्या होता है कि भुजा जैसे ए बी आपका है और जैसे मान लेते हैं कि डी ई आपका है, सिर्फ मान लेना है, इस प्रकार से आपका स्क्वायर हो जाता है। तो इसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना दिया गया, 80 दिया गया, तो आपको क्षेत्रफल दिया गया, इसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए आपको छोटा वाला का पूछा जा रहा है, तो डी ई एफ आप जो है नीचे रखेंगे। उसके बाद देखिए इसके साथ आपको क्या दिया गया है, तो देखिए आपको 4 दिया गया, 4 ऊपर रखेंगे, 5 आपका डी ई एफ वाला नीचे आपका हो रहेगा। इस पर आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर इसका एग्जैक्ट आ जाएगा 125। अगले में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना में बदल जाता है, तो संख्या क्या है। बिल्कुल इसको स्किप करना चाहिए। देखिए आपका क्या है, 5 बटे आपका जो है 7 आपका है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो के रूप में आपको मानना पड़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा 5x प्लस जो है 6 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7x प्लस 6। तो क्या आता है कि 3 बटे आपका 4 में बदल जाता है। सॉल्व कीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा, एक बार जो है आपका 5x आपने माना हुआ तो यहाँ पर रखेंगे और नीचे आपका 7x, तो इसमें रखेंगे, राइट आंसर आपका दोनों निकल करके आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए, कहा जा रहा है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। दो सड़कें क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो 15 सेकंड के बाद कितनी दूरी जो है होंगे इन दोनों बसों के बीच, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और समकोण बनाती है। दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यानी देखिए इनडायरेक्टली यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे कोई आपका मिडल पॉइंट है और कहा जा रहा है कि समकोण बनाती है, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक बस जो इधर से जाती है और एक बस जो है ऊपर की ओर जाती है। तो कहा जा रहा है कि जो है 15 सेकंड के बाद इसका जो है डिस्टेंस कितना होगा। तो यानी ये आपको जो है इनडायरेक्टली आपको पूछा रहा है कि इन दोनों बस के बीच जो है डिस्टेंस आपका कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है, तो 48 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस आपको देखिए कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका कर्ण निकल जाएगा। और कहा जा रहा है कि 15 सेकंड के बाद क्या होगा, तो देखिए इसका जब आपका निकल जाएगा तो आप जो भी आपका आएगा निकाल लेना इसका। और उसके बाद आपको क्या करना है 15 सेकंड के बाद, तो समय बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए 15 सेकंड के बाद कितनी दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो समय गुना आपका चाल हो जाएगा। जो भी इसका समय आएगा निकाल करके उसमें क्या समय में क्या करना है, इसके जो है जो भी आपने भी निकाला हुआ है क्या, तो इसका जो है दूरी, तो हमें निकालना क्या है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। तो इसको करेंगे आप लोग, निकल जाएगा इसका राइट आंसर जो इसका निकल करके आपका आएगा ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा पूछा रहे कि बराबर आयतन वाले 3 घनों के सिरे को सटाकर आपस में जोड़ा जाता है यदि घन का विकर्ण दिया गया है पर आपको 6√3 है, तो कहा जा रहा है कि परिणामी घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैथमेटिक्स आता होगा तो बेसिक से भी आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि बराबर आयतन वाले 3 घनों के सटाकर, 3 घन को जो है बराबर आयतन वाला है जिसको कि सटा दिया जाता है, और यदि घन का विकर्ण दिया गया है 6√3 है, तो कहा जा रहा है कि परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए जो है इसका भुजा पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जो है सबसे पहले हम लोग भुजा पता करते हैं। और देखिए घन का जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका जो है ए रूट आपका 3 होता है, और ये देखिए आपको निकाल करके कितना दिया है 6√3, यहाँ से आपका कटेगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। तो यानी भुजा जो आपका निकल करके आया है आपका 6 आ चुका है। अब हम लोग देखिए 3 घन को सटा रहे हैं, तो 3 घन को अगर हम लोग सटाएंगे इस प्रकार से तो आपका कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18, यानी इसका जो एल आपका निकल करके आ जाएगा ये आपका क्या आ जाएगा 18 आपका आ जाएगा। एल आपका कितना हो जाएगा 18, और वही अगर हम बात करें कि बी का, तो देखिए एल आपका 18 हो जाएगा,
और बी की अगर हम बात करें तो बी आपका कितना रह जाएगा, तो ये आपके 6 ही रह जाएगा, और एच भी आपका जो है 6 ही रह जाएगा, सिर्फ आपका लंबाई जो है चेंज होगा क्योंकि आपने घन को सटाया है। अब देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू आपका एल बी प्लस आपका बी एच प्लस आपका एच एल होता है। इस पर रख करके इसको पुट करेंगे, इन तीनों वैल्यू को, राइट आंसर जो है आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसका देखिए आपको सिंपली जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि जो है इसको आपको ऊपर आपको ले जाके गुना करना है। तो 1 प्लस आपका जो है साइन ए और 1 प्लस आपका जो है साइन ए हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर जो है सॉरी ए प्लस बी का ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर लेते हैं, आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत कौन सा दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो गलत आपको दिया गया है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए गलत की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए लोथ के बारे में बताना है कि इसका जो है आपका एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा एडमियर, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, कहा जा रहा है कि स्प्लिट इनटू 4, कहा जा रहा है कि सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो एरर की अगर हम बात करें तो देखिए आपका एरर जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको एरर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए आपको बेंच दिया गया है, बेंच का आपको एंटोनिम्स आपको बनाना है। तो बेंच का जो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एबव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका जो है कौन से आपके ऑप्शन आपके आएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिएगा, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए आपको दिया गया है कि कंपेटेंट दिया गया है, कंपेटेंट दिया गया है, और इसका आपको बताना है जो है सिनोनिम्स आपका क्या होगा। तो इसका जो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केपेबल, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो देखिए आपको बताना है कि ब्लो ए फ्यूज, इसके लिए बताएंगे आप लोग जो है एक फ्रेज टाइप का है, और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, कहा जा रहा है कि डिवाइडेड इनटू पार्ट वन ऑफ देम में कंटेंट जो है एन, कहा जा रहा है कि एरर। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क्स नो एरर एज योर आंसर। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको बताना है कि अगर आपका गलत है तो गलत बताना है, सही है तो सही आपको बताना है, तो या फिर यूजलेस यू आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा बताएंगे नो एरर होगा या फिर आपका एरर होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा यूजलेस यू डोंट, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहे हैं, और आपके 2-3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश का आपका है, क्योंकि वेटेज अगर देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन का जो है 8-9 क्वेश्चन का लगभग आपका वेटेज आपका था नए एग्जाम पैटर्न में आपका। अगला में कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए गलत कौन सा दिया गया है ये आपको हमें बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो आपको अंडरलाइन आपको दिया गया है इसके बारे में बताना है ये कौन सी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा देखिए हिंदी का सेशन शुरू होता है। कहा जा रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो साहचर्य की विलोम की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परमान प्लस इक, जिसे हम लोग कहेंगे परमाणविक। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि यद्यपि का संधि विच्छेद है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यदि प्लस अपि। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाथे, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षमय, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भित्रार्थक है।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवधि, अवधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोद संख्या अध्याय, जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है एक का अर्थ घोड़ा है, एक का अर्थ घोड़ा है, ऑप्शन में से बताना है किसका अर्थ जो है घोड़ा होगा। तो देखिए तुरंग का अर्थ जो है घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि समीर का पर्यायवाची है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हवा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिएगा पूछा रहे कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको जो है रिवील आपको करा दिया है। अब आप सभी लोगों को जो है 100 में से कितना आपने सही कर पाया आप सभी लोगों को बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।